दो बारी यानी कि एक महीने में दो बारी कर्ज जो है आईएमएफ की तरफ से दिया गया था और पाकिस्तान भारत ने इसका विरोध भी किया था कि अगर आप ऐसे पैसे देते रहेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल होगा आतंकवाद को पनपने के लिए। आईएमएफ की तरफ से देखिए अगर पैसे दिए जाते हैं तो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा और एक बार फिर से देखिए वही हुआ जिसका संदेह भारत जताता रहा है। मनन द्विवेदी सर, आप जरा समझाइए, क्योंकि देखिए पर्दा तो उठ गया है, पाकिस्तान के चेहरे से बेनकाब पाकिस्तान हो गया है और ये तो तय है कि जो कर्ज लिया जाता है आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान की ओर से वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है और यही वजह है कि आईएमएफ की ओर से जब समीक्षा की गई तो इसका खुलासा भी हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान, क्या आईएमएफ जो बार बार लोन देता रहा है पाकिस्तान को, क्या माना जाए कि अब क्योंकि देखिए हमने जो देखा पिछले महीने भी यानी कि मई में जो हमने देखा था एक महीने में दो बारी लोन देना, वो अपने आप में ही बताता है किस तरीके से बढ़ावा आतंकवाद को इस कर्ज के जरिए दिया जाता है पाकिस्तान की ओर से। तो किस तरीके से आप तमाम चीजों को देख रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो आपने एग्जांपल लिया है कि आईएमएफ का पैसा किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ा उम्दा और बड़ा ही पर्टिनेंट प्रश्न है पुनीता जी। तो उसमें मैं कहूंगा कि अगर हम आईएमएफ पे बात करें तो उससे पहले हमें पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो आंतरिक डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है, उसके इतिहास पे और उसके कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट पे भी जानना पड़ेगा। तो हम ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नेंस क्राइसिस है, बहुत डीप क्रिटिकल मतलब इसके बाद ब्रिंक से नीचे, खाई के नीचे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जाने वाली थी अप्रैल और मई 2024 के दौरान। वहां पे सबसे बड़ा इशू है कि वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत बूम कर रही है और उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी का मैनेजमेंट है वो भी बहुत पुअर है। और जहां तक विदेश से आए हुए पैसे की बातचीत है तो मेरे जहन में एक पुस्तक आती है, CIA के चीफ ने पुस्तक लिखी थी, द घोस्ट वॉर्स। तो जैसे IMF को शक होता रहा है, रिव्यू और एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड में अभी भी पाकिस्तान का जो लोन है $11 बिलियन का, वो पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से मतलब अभी एग्री नहीं किया गया है, उसको रिलीज नहीं किया गया है। उसी तरीके से अमेरिका ने ये सोचा जब अफगान वॉर चल रहा था कि हम जाके देखें कि जो हम अरबों डॉलर जो पाकिस्तान को देते हैं तो उसमें रशिया के अगेंस्ट जो मुजाहिदीन ट्रेनिंग के लिए कैंप्स होने चाहिए, देखें कि वहाँ कैंप्स होते भी हैं या नहीं होते हैं, और उसकी बजाय कहीं और करप्शन में या पाकिस्तानी आर्मी और रावलपिंडी के जनरल्स के पास तो वो पैसा नहीं पहुंचता है। तो रातों रात पाकिस्तान ने अपने NWFP में वो 2-3 कैंप बनाए और विलियम कोल CIA के एजेंट वहां गए और उनको सब कुछ ठीक लगा और जैसे ही वो वहां से हट गए उसके बाद वो, क्योंकि कैंप थे ही नहीं, कोई मुजाहिदीन थे ही नहीं, कोई गन्स ट्रेनिंग रेंजेस, फायरिंग रेंजेस थी नहीं, वेपन्स ट्रेनिंग थी नहीं, तो ऐसी बातों के चलते ही पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कुछ वहां की जो फौजी फाउंडेशन है उसके चलते वो पाकिस्तानी आर्मी ने पूरी तरीके से इकोनॉमिकली रैंसम पे ले रखा है पाकिस्तान को। इसके अलावा मैं कहूंगा कि गुड गवर्नेंस के इश्यूज पे पाकिस्तान बहुत पीछे है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब पाकिस्तान रिचेस्ट कंट्री था, सबसे पैसे वाला राष्ट्र था साउथ एशिया में, और अब ये सबसे पुअरेस्ट राष्ट्र हो गया है और नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान के रास्ते पे जा रहा है। और भारत ने बिल्कुल सही कहा कि आप ये तो चेक करिए कि इनका पैसा कहीं कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में ISI और इनके आर्मी द्वारा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा यहाँ पर एक एंगल और भी है कि जो पाकिस्तानी पैसा रुपी थी उसकी वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले आधी गिर गई। पहली बात तो ये 2022 और 23-24 के बीच में, और 38% इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति वहां देखने को मिली, जिसके चलते जो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है वो पूरी तरीके से पहले ही चरमराई हुई थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और भी गिर गया। तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और आर्मी की जो डीप स्टेट है इससे निपटना वहां के पॉलिटिकल लीडर्स की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो पपेट रिजीम्स होती हैं और आर्मी की डीप स्टेट ही कंट्री को चलाती है। पर मैं कहूंगा कि वो कुछ एलीट क्लास हैं
जो क्लिफ्टन में अमेरिकी गाड़ियों में घूमते हैं और लंदन में फ्लैट लेते हैं, मोनाको में उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं। बाकी जो जनमानस है पाकिस्तान का, वो सोमालिया या किसी अफ्रीकी देश के से कुछ ज्यादा इंप्रूव्ड कंडीशन में नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन कर्नल त्यागी सर, आईएमएफ की तरफ से जो फटकार पाकिस्तान को लगी है और जो ब्यौरा मांगा गया है, क्या लगता है क्या पाकिस्तान तमाम चीज़ों का ब्यौरा दे पाएगा और कहां-कहां पैसों का सही इस्तेमाल हुआ? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसकी फजीहत होगी। जी, पाकिस्तान इस स्थिति में है ही नहीं कि वो इस 11 अरब डॉलर के डिटेल दे पाए। अगर रहा होता पाकिस्तान इस स्थिति में, तो फिर शहबाज शरीफ को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि बहुत हो गया, अब हम आईएमएफ से कर्ज नहीं लेंगे, अब तो हम मलेशिया के साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। यानी कि ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में 2 एजेंसीज हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिटेल रखती हैं, जिसमें से एक है प्राल, यानी कि पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, और दूसरी है पीएसबी, यानी कि पाकिस्तान सिंगल विंडो। अब ये एजेंसीज में इनमें फर्क है। इनमें जब चेक किया गया तो पता लगा कि जो हमने इंपोर्ट किया है वो दिखाया तो ज्यादा है, मगर असलियत में वो 11 अरब डॉलर कम है। 2024 में 5 समथिंग और 2025 में 5 समथिंग। अब इतना होने के बाद भी इनको जो ये 1.2 अरब डॉलर के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये हो ही नहीं सकता था। वैसे तो दूसरे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि वहां इन्होंने झूठे कैंप लगाए, दिखा दिए। क्या इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स की आंखें इतनी कमजोर हैं कि वो रातों रात बने हुए कैंपों के ऊपर यकीन कर लेंगे? फील्ड फायरिंग रेंजेस की कल्पना कर लेंगे? ट्रेनिंग को समझ लेंगे? हो ही नहीं सकता। लिहाजा इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका का है, और वो है 17%। बाकी सब लोगों के 0.51, 0.01, 0.02, तो मेजर से किसका हो गया? अमेरिका का। अब अमेरिका को ये तकलीफ हो रही है कि चाइना ने अपने रेयर अर्थ मेटल्स को मेरे पास भेजने पे पाबंदी लगा दी है, और उसको सब बग दिखा आए हैं मुल्ला मनीर, जाके वो मिनरल दिखा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब आप आइए और बलूचिस्तान से ये रेयर अर्थ मेटल जो है वो निकाल लीजिए। कुछ वो यूक्रेन से लेना चाहता है। तो इसका मतलब ये कि अमेरिका की शय के ऊपर रास्ता बनाया जा रहा है पाकिस्तान को ये 1.2 अरब डॉलर की एक किस्त दिलवाने का, इन स्पाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एनोमलीज। अब पाकिस्तान का ये हाल है कि भाई मरना तो निश्चित है, कर्जा लेकर मर जा, क्योंकि भीख के ऊपर जब से ये आजाद हुआ है तब से आज तक भीख और आतंक के ऊपर चलता हुआ ये देश, मैं कहता हूँ इसके हुक्मरान को इस प्लेनेट पे रहने का अब अधिकार ही नहीं होना चाहिए। हर देश के साथ इसने धोखा किया, आतंकवाद किया, ना ये सऊदी अरबिया के साथ रहा। अब आप ये देखिए, सऊदी अरबिया में ये सिचुएशन आ गई थी कि उन्होंने इमरान को एक दफा अपना एयरक्राफ्ट दिया प्राइवेट अमेरिका जाने के लिए, और उनकी हरकतों की वजह से फिर वापस ले लिया। और ऐसे ही अफगानिस्तान, जिनको ये दोस्त कहते थे, आज वो इनके सिपाहियों की पतलूनों को टांग रहे हैं डूरन लाइन। ऐसे ही पीओके के अंदर जो इनका पार्ट, वहां पे इन्होंने इनके सिपाहियों की कमीज और पतलून उतारकर 10-10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया है। यही स्थिति, कितना झूठ बोलेंगे। कारगिल के युद्ध में इन्होंने अपने ही सिपाहियों की डेड बॉडीज को कहा ये हमारे नहीं है, लेकिन जब उनकी जेब में से आइडेंटिटी कार्ड निकले तो वो पाकिस्तान के थे। यानी कि इनको बेइज्जती सहने की आदत हो गई है, और इनका अब एक एक्सियम हो गया है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब ये उस नाम को करने में लगे हैं। ये देश टोटल फ्रॉड के ऊपर,
टोटल भीख के ऊपर, टोटल आतंक के ऊपर टिका हुआ है।